तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक शहर है। वहां से करीब 100-150 किलोमीटर दूर पलनी नाम की एक पहाड़ी है। पलनी का अर्थ होता है फलों से भरे हुए बाग। उस पहाड़ी पर बहुत मोर हैं। सुबह सुबह आप देखें, सूर्य उदय हो रहा हो तो चारों तरफ मोर ही मोर बोलते हैं। कुमार कार्तिकेय ने उस पर्वत पर बहुत समय तक निवास किया था और वहां भी अगस्त मुनि उनके साथ थे। 18 सिद्धों की वो भूमि है। 18 सिद्धों में अगस्त मुनि और बोगानाथ पलनी के प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं। उन्होंने 11 औषधियों को मिलाकर के ऐसी औषधि बनाई थी जिसका पान करने के बाद मनुष्य देवलोक में जा सकता है। और वो गए भी थे। उनके साथ में एक कुत्ता था, उसको वो खिलाई उन्होंने और वो भी साथ में गए। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, लो तुम भी खा लो। कहा, गुरु महाराज हमारा तो शरीर छूट जाएगा। बोले छूट जाएगा फिर बन जाएगा। बोले नहीं। वो घबरा गए, डर गए। तो पलनी में सिद्ध बोगानाथ, आपने योगानंद जो हुए हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, उन्होंने योगी कथा अमृत, एक योगी की आत्मकथा लिखी है। उनके गुरु थे युक्तेश्वर गिरि। युक्तेश्वर गिरि के गुरु थे लाहड़ी महाशय। उसका जिक्र उन्होंने उस पुस्तक में किया। लाहड़ी महाशय के गुरु थे महाअवतार बाबा। उसमें उन्होंने महाअवतार का नाम नहीं दिया, न जन्म स्थान, न ज्यादा। हो सकता है उन्हें मालूम ना हो। दक्षिण में ही तमिलनाडु में परंगीपेट्टई, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, परंगीपेट्टई, कावेरी नदी जहां समुद्र में गिरती है, वहां पर एक छोटा सा गांव है। वहां कुमार कार्तिकेय का मंदिर है। पूरा तमिलनाडु ही शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की पूजा करने वालों में से है। वहां के मुख्य देवता यही माने जाते हैं। तो उस मंदिर के जो पुजारी थे, उन पुजारी के पुत्र जो हुआ उसका नाम था नागेश्वर। नागेश्वर, और वही आगे बढ़कर आगे जाकर के महाअवतार बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंगीपेट्टई में उनका निवास स्थान है, जन्म स्थान है। हम लोग वहां गए। संगत में जो हमारे साथ थे उनको ध्यान होगा। तो वो महाअवतार बाबा जो थे बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जब लाहड़ी महाशय को दीक्षा दी थी क्रिया योग की, तो अपनी कल्पना से, योग शक्ति से स्वर्ण महल निर्मित किया था और वहां लाहड़ी महाशय को दीक्षा दी थी। उन महाअवतार बाबा के गुरु थे बोगानाथ, सिद्ध बोगानाथ। आप इस लाइव वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ना, ये सुनहरा सा गुंबद, ये उन्हीं कार्तिक स्वामी पलनी में जो उनका
स्थान है, देव स्थान है, उसी का गुंबद है, वहीं का ये आप दृश्य पीछे देख रहे हैं। तो उन महाअवतार यानी नागेश्वर के गुरु थे बोगानाथ। बोगानाथ के और भी एक गुरु थे, किंतु उनके फिर मुख्य गुरु हुए अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि के गुरु थे शिवपुत्र कार्तिकेय। इस तरह से महाअवतार बाबा ने भी पलनी में घोर तप किया, इतना तप किया, साधना की। उनके गुरु ने, भोगानाथ ने कहा, पहले तुम मेरे गुरु अगस्त मुनि को प्रसन्न करो, वे तुम्हें दर्शन देंगे और वे आगे का रास्ता बताएंगे। तो वहां पर अगस्त मुनि प्रकट हुए और उन्होंने आगे का रास्ता बताया। उससे भी ज्यादा साधना और तप नागेश्वर यानी महाअवतार बाबा ने किया, तो बिल्कुल सूख के हड्डियां हड्डियां रह गई, जीवन की आशा समाप्त हो गई। तब कार्तिक स्वामी वहां प्रकट हुए, उनका तो वह स्थान ही था, और उन्होंने वो अमर योग, यही जो आप सुन रहे हैं स्कंद उपनिषद, इसी ब्रह्म विद्या का ज्ञान उन्होंने नागेश्वर सिद्ध यानी महाअवतार बाबा को दिया। तो ऐसा सिद्ध स्थान है ये पलनी। और कार्तिक मास में तो वैसे भी बहुत वहां पर लोग जाते हैं। कार्तिक की षष्ठी, हम लोग कृष्ण षष्ठी को वहां पहुंचे थे, छठ को, और जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसमें और भी ज्यादा भीड़ होती है। और कार्तिक पूर्णिमा जो है वो भगवान कार्तिकेय के नाम से ही पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, जिसमें कोई नारायण पूजा बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। उत्तर भारत में तो कुमार कार्तिकेय को लोग जानते ही नहीं। कार्तिक स्नान होता है कार्तिक पूर्णिमा का, गंगा जी के किनारे किनारे सब जगह होता है, पर लोगों के ध्यान में नहीं आता कि ये कार्तिक स्नान है क्या भला। कुमार कार्तिकेय का जन्म उत्सव है ये पूर्णिमा। जन्म उनका हुआ था छठ में, शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठ तिथि में, और उनका उत्सव हुआ पूर्णिमा में। तो आगे जो आपके प्रश्न होंगे वो फिर हम बताएंगे। आज इतना ही। शुभमस्तु।